नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा करना चाह रहा हूँ एनसीईआरटी के सिलेबस में तब्दीली के लिए दी गई अनुशंसा के संबंध में। एनसीईआरटी की बहुत सी कमिटियाँ हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण कमेटी है नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी। 25 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनलों पर भी और बाद में अखबारों में भी ये सूचना चलने लगी कि एनसीईआरटी ने बहुत सी बातों की अनुशंसा की है और उस अनुशंसा में से जो कुछ बातें छन कर आई हैं उनमें से मैं चर्चा करना चाहूँगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट अनुशंसा हुई है कि पहला से लेकर +2 तक की पुस्तकों में कहीं भी इंडिया वर्ड नहीं होगा। इंडिया वर्ड को रिप्लेस किया जाना चाहिए भारत शब्द से। खैर ठीक है, जब भारत का संविधान ही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जिस ढंग से ये अनुशंसा की गई है तो निश्चित तौर पर विपक्षी दल इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जब से विपक्ष के 28 दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, तो इंडिया शब्द एक ऐसी चर्चा का विषय हो गया कि केंद्र सरकार ने जब G20 सम्मेलन था तो महामहिम राष्ट्रपति जी की ओर से जो निमंत्रण कार्ड बांटे गए उसमें भारत शब्द की चर्चा हुई। खैर इस विवाद में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो वो ये जरूर है कि निश्चित तौर पर इंडिया नामकरण हो जाने से विपक्षी ब्लॉक का ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है इस देश की सरकार के लिए और जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी उनके लिए। ये अनुशंसा का आधार बनाया गया है कि 7000 पहले विष्णु पुराण लिखे गए और उसमें श्लोक में एक जगह भारत शब्द है। ठीक है, उसके बाद इंडिया शब्द के लिए कहा गया कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद इंडिया वर्ड यूज होने लगा। अब यहाँ पर हम सभी लोगों को यह भी सोचना होगा, जो हम लोग पढ़ते आए हैं, कि जब मेगास्थनीज आए थे और उन्होंने वृत्तांत लिखा तो उस पुस्तक का नाम था इंडिका और लोगों का यही मानना रहा है कि वहीं से इंडिया वर्ड लिया गया होगा। अब मैं चर्चा करूं कि एक और महत्वपूर्ण अनुशंसा आई है कि ब्रिटिश पीरियड में हिस्ट्री को 3 पार्टियों में बांटा गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इससे ऐसा लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री हमारे यहाँ अंधेरा का युग था, वहाँ पर कोई वैज्ञानिकता नहीं थी, जबकि उस समय भी आर्यभट्ट ने सोलर सिस्टम पर काम किया था, कनाद ने अणु पर काम किया था। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में निश्चित तौर पर यह कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया अब विज्ञान की ओर ही बढ़ रही है। जो भी सिलेबस में चेंजेस किए जाएं, चूँकि केंद्र में सरकारें बदलती रहेंगी, आज ये सरकार है कल दूसरी सरकार आएगी, लेकिन देश में जो विद्यार्थी होंगे, हमारे जो भविष्य होंगे, उनको सिलेबस में वही चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए जिसकी मान्यता पूरा देश दे। जहाँ तक वैज्ञानिक चीज़ों को सिलेबस में डालने का सवाल है, चाहे वो एशिया के देश हों या अफ्रीका के देश हों, वहाँ के सभी देशवासी मानते हैं और पूरी दुनिया मानती है कि जहाँ तक विज्ञान में पूरी प्रगति का सवाल है तो या तो अमेरिका जैसे देशों ने ज़्यादा उसमें इन्वेंशन किए हैं या यूरोप के सभी देशों ने मिलकर ये कार्य किए हैं। हमारे सिलेबस में यदि आना ही है तो ना आना चाहिए चंद्रयान 3 को आना चाहिए। जो कोविड-19 के समय में अपने देश ने टीका का निर्माण किया बहुत तेज़ी से और उसको सिलेबस में जरूर डाला जाना चाहिए। लेकिन हम कोई भी ऐसी चीज़ सिलेबस में अगर डालते हैं जिसके लिए कोई हम साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते प्रैक्टिकल रूप में, तो निश्चित तौर पर हम अगर कुछ भी डालें तो विज्ञान तो यही मानेगा ना, चाहे वो आइंस्टीन हो या न्यूटन हो, तो उनको मान्यता पूरी दुनिया दे रही है।
तो कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं होना चाहिए कि कल को सिलेबस में इस तरह की बातें डाल दी जाए कि हमारे विद्यार्थी जो लाखों लाख की संख्या में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सहित यूरोप के विभिन्न देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर बहुत लोग, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो वहाँ के सेवाओं में भी जाते हैं, तो उन्हीं चीज़ को जानना होगा जिसकी मान्यता पूरी दुनिया देती है। तो कोई भी चेंजेस जो सिलेबस में किए जाएं वो निश्चित तौर पर ये देखते हुए कि हमारे पास उसका प्रमाण हो, और सिलेबस में कोई ऐसी चीज़ तो अब डाली ही नहीं जानी चाहिए जो निश्चित तौर पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला हो, वो ऐसी चीज़ या पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाला हो, ऐसी चीज़ें सिलेबस में नहीं आनी चाहिए। और यह भी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आज केंद्र में ये पार्टी सत्तारूढ़ है तो ये अपने अनुकूल कुछ बातों को उसमें डालें और कल अगर सरकार बदल जाती है तो दूसरी पार्टी आएगी तो वो सिलेबस को उस तरह से चेंज करे। यह भी नहीं होना चाहिए। देश का भविष्य और देश सबसे ऊपर है, इसलिए देश को सब कुछ सही सही जानना चाहिए। जहाँ तक मैंने एक और चीज़ देखा कि उस अनुशंसा में यह लिखा गया कि जो हिंदू राजा वगैरह जो जीते उनकी चर्चा अच्छे से नहीं की गई। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, चाहे दक्षिण के बहुत से इम्पोर्टेंट राज्य थे, जैसे चेर हैं, चोल साम्राज्य है, चालुक्य साम्राज्य है, सातवाहन है, ये सब, इनकी चर्चा, राष्ट्रकूट हैं, पल्लव हैं, इन सभी की चर्चा इतिहासों में हम लोगों ने भी पढ़ी है। जहाँ तक हिंदू राजाओं का सवाल है, सब लोग जानता है कि 1191 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को पराजित किया था और 1192 में फिर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद घोरी जीत गए। महाराणा प्रताप की चर्चा हर इतिहास की किताबों में है कि उन्होंने कितने संघर्षपूर्ण जीवन को जिया और उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया। शिवाजी महाराज की चर्चा हर इतिहास में, ये तो सिलेबस में है, तो कहाँ किन्हें छोड़ दिया गया है। यह होना चाहिए कि कोई भी जो सत्य घटना है उसका प्रमाण हमारे पास है, उनको अवश्य इंक्लूड किया जाना चाहिए। लेकिन यह कहना कि चर्चा ही नहीं की गई, मैं समझता हूँ कि यह पूरे तौर पर सत्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो भी हिंदू राजाओं की वीर गाथाएँ हैं वो भी इतिहास का हिस्सा आज भी है। मैं अंत में निश्चित रूप से भारत सरकार से और यूजीसी से, साथ ही एनसीईआरटी से अनुरोध करना चाहूँगा, शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध करना चाहूँगा कि सिलेबस चाहे किसी भी विषय का हो, इतिहास तो नहीं कभी बदले जा सकते और न बदलना चाहिए। इतिहास जो भी हो वो हमको अच्छा लगे या हमको बुरा लगे, और ये पूरी दुनिया अपने अपने देश के इतिहास को उसी ढंग से सामने रखती है और सब कुछ इस ढंग से सिलेबस में डाले जाने चाहिए कि जिससे बेवजह विवाद की स्थिति पैदा नहीं हो देश में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।